Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic. आज का हमारा लेक्चर है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिजाइन में से हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन। आरसीसी डिजाइन की रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का हम डिजाइन करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड्स का मतलब कि हम कैसे कोई किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो हम क्या क्या अजम्पशंस यूज करते हैं, कौन सी गाइडलाइंस यूज करते हैं। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है डिजाइन कोड्स। आईएस कोड हमारे पास गिवन है कंक्रीट का एंड स्टील का, उसकी हेल्प से, उसके गाइडलाइंस की हेल्प से हम लोग डिजाइन करते हैं। उस कोड को बोलते हैं डिजाइन कोड। कोड आर द सेट ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। एक कोड है जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के से रेडी किया गया है, जिसमें क्या है, सर्व एज गाइडलाइंस। गाइडलाइंस दी गई है हमें फॉर द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को जब किसी भी स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते हैं, बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए हमने कौन कौन सी गाइडलाइंस यूज करनी है वो सब हमें कोड में गिवन होता है। नेक्स्ट है कि कोड्स आर द ड्राफ्टर बाय एक्सपर्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर यूजिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंसिव रिसर्च एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज। कोड्स के किसने, किसी एक्सपर्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डिजाइन किया है। और जो क्या करता है, जब वो कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर किसी ने अगर डिजाइनिंग करनी हो तो उससे प्रॉपर गाइडलाइंस को यूज करके डिजाइनिंग की जाती है। हम लोग क्यों कोड को यूज करते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट है हमारे कोड को यूज करने के लिए। फर्स्ट है कि टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर सेफ्टी, कि हम लोग की जो हमने डिजाइन करना है क्या हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो, इसलिए हम कोड को यूज करते हैं। सेकेंड है टू प्रोवाइड द डिजाइनर रिलेटिवली सिंपल डिजाइन प्रोसीजर, कि वो एक सिंपल डिजाइन प्रोसीजर बताता है कि कौन कौन सी एजम्पशन कब यूज करनी है, कैसे कैसे, उसमें टेबल्स गिवन है, फॉर्मूलाज गिवन होते हैं कोड में। सभी स्टूडेंट यूज करते हैं तो सभी ने कोड देखे होंगे, उसमें हमारे पास टेबल्स आते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, डिजाइन पर्पस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा to provide a uniform set of design guidelines to be followed the various structure designing in the country, कि कोई किसी भी डिजाइन को करने के लिए जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कोई भी डिजाइन करता है तो वो क्या करता है, गाइडलाइंस को यूज करता है डिजाइनिंग करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन, कि हम कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं हम आरसीसी डिजाइन को यूज करते हैं। उसके लिए फर्स्ट आता है हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकंड आता है लीमर स्टेट मेथड। इन दोनों मेथड्स के यूज से हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। इनकी अजम्पशंस होती हैं कि हमने कौन कौन सी चीज को, अजम्पशंस को लेकर हमने इसको डिजाइन करना है। डिस्कस फर्स्ट में आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स आर डेवलप ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी पर डेवलप किया गया था इसको। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक मेथड ऑफ डिजाइन एंड द मॉडुलस रेशो मेथड। इस मेथड को हम इलास्टिक मेथड ऑफ डिजाइन भी बोल सकते हैं, जहाँ मॉडुलस रेशो मेथड भी बोल सकते हैं। ये मेथड क्या क्या होता है, बेसिकली मेथड क्या होता है, इज अ वेरी सिंपल इन कॉन्सेप्ट एज वेल एज एप्लीकेशन। इस मेथड की जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है एंड इसको हम लोग एक सिंपल वे से इसकी हेल्प से डिजाइनिंग करते हैं। द वर्किंग स्ट्रेस, जो हमारा सर्विस लोड होता है उस पर बिहेवियर करता है, वर्किंग स्ट्रेस होता है, उसको उस लोड को लेकर हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या है, क्या द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा स्ट्रेस है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन कंक्रीट एंड द स्टील में। वो क्या आते हैं, अज्यूम्ड करते हैं कि वो एक लीनियर है जो हमने स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन कौन सी अजम्पशंस हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज करते हैं। फर्स्ट की जो हमारा कंक्रीट है हम उसको होमोजीनियस मानते हैं। कंक्रीट इज अज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस। सेकेंड, एट एनी क्रॉस सेक्शन, कोई भी हमारे पास क्रॉस सेक्शन होता है जब उसका विच आर प्लेन बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग, विच आर प्लेन बिफोर बेंडिंग प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब है कि जो हमारा स्ट्रेन आएगा, द स्ट्रेन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो स्ट्रेन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो कितनी दूरी पर है, हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस पर वो कितनी दूरी पर है, तो कितना उसका डिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं
सिंपल बेंडिंग जो उसकी डिपेंड करती है किसी भी क्रॉस सेक्शन की। नेक्स्ट आता है कि जो टेंशन है, टेंशन इज, जो हमारी टेंशन वो लेगा हम हमेशा स्टील, नन बाय कंक्रीट, कंक्रीट टेंशन पार्ट में नहीं जाएगा, जो टेंशन है वो हमारा स्टील पर आएगा, कंक्रीट हमारा कंप्रेसिव में आएगा। नेक्स्ट आएगा द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आर कांस्टेंट। सो दोनों की जो इलास्टिसिटी आएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कांस्टेंट आएगी। ये हमारे वर्किंग के अजम्पशंस है जो हम लेकर, इन अजम्पशंस को हम मानकर हमारा डिजाइनिंग करते हैं। नेक्स्ट है देयर आर अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, परफेक्ट बॉन्ड होना चाहिए स्टील एंड कंक्रीट के बीच। एंड द लास्ट है कि कंक्रीट ऑन टेंशन साइड इज अज्यूम टू बी इनइफेक्टिव, कंक्रीट जो है हमारा टेंशन साइड पर आएगा, हमने उसको अज्यूम करना है वो इनइफेक्टिव होगा। सो दिस इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। एंड नेक्स्ट है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड इज अ स्ट्रक्चर डिजाइन टू, किस लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, विद स्टैंड सेफली, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफली हो, एंड द लोड्स लायबल टू एक्ट ऑन अ थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। सो उसकी हमने जो भी डिजाइन करना है उसको उसकी लाइफ ज्यादा हो, जो हम लोगों ने डिजाइन करना है उसमें कोलैप्स ना हो, कोई क्रैकिंग ना हो। तो इस मेथड को लेकर हम लोग डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है कि सेटिस्फाई द सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट सच एज द लिमिटेशंस ऑफ डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। सो हमने डिजाइन करना है लिमिट स्टेट मेथड में लेकर के डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग की हमारी जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो कम आए। सो इसलिए हम यूज करते हैं लिमिट स्टेट मेथड। सो लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, बेसिकली सेफ्टी के लिए, अल्टीमेट लोड के लिए हम लोग सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या है हमारा ओवरकम भी करता है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन किया गया है कि जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो बिहेवियर करता है बेस्ड, किसके पर बेस्ड होता है, बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर, कितना उस पर वर्किंग लोड आएगा, कितना उसका स्ट्रक्चर कितना है, कितना लोड आएगा, उस पर डिपेंड करता है। लिमिट स्टेट डिपेंड करता है ऑन द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द लिमिट स्टेट एंड द डिफरेंट स्टेजेस पर कितना लोड आएगा वो उस पर डिपेंड करता है। ये डिटर्मिनिस्टिक होता है, ये होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इसमें हम लोग फैक्टर एंड सेफ्टी को यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग पार्शियली सेफ्टी फैक्टर्स को लेकर डिजाइनिंग करते हैं। इसका फोर्थ है कि इट इज बेस्ड ऑन अ लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज बेस्ड ऑन अ नॉन लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके डिफरेंस है दोनों में, इसमें है कि एक्चुअल सेफ्टी अगेंस्ट अल्टीमेट लोड्स आर नॉट नोन, जो हमारा सेफ्टी होती है उसमें हमें पता नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या है कि इसने लिमिट स्टेट ने वर्किंग स्ट्रेस को ओवरकम किया है, कि हम इसने नेक्स्ट इसका ओवरकम करके जो नेक्स्ट मेथड डिजाइन किया है उसको बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि टिपिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन रेक्टेंगुलर सेक्शन, की कोई भी हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसमें हमने स्ट्रेन एंड द स्ट्रेस को बताया गया है कि ये हमारा टेंशन पार्ट है, ये हमारा कंप्रेशन पार्ट आएगा, ये डॉटर लाइन शो करती है हमारी न्यूट्रल एक्सिस, और ये AST होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया होता है स्टील का इन टेंशन पार्ट में, T फॉर टेंशन, S फॉर स्टील, A फॉर एरिया, ये हमारा जो है बार से यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। D इज द ओवरऑल डेप्थ होती है सेक्शन की, B इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन, N होता है डेप्थ ऑफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक को जो डेप्थ आएगा वो आएगा हमारा N। ये आता है हमारा स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ, इस डेप्थ से n को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये बाकी का डिस्टेंस प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ये है हमारा स्ट्रेन का डायग्राम, जिसमें होता है हमारे पास योटा सी, देन ये स्ट्रेन को डिफाइन करता है, ये होता है हमारा स्ट्रेस, यहाँ पे सिग्मा CPC एंड सिग्मा ST डिवाइडेड बाई m की वैल्यूज दी गई है। ये इसकी बताया गया है कि सिग्मा CVC हमारे पास परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इन बेंडिंग में, एंड सिग्मा जो हमारा ST होता है, ST जो हमारे पास स्टील, एंड T फॉर टेंशन, टेंशन पर जो स्टील का आएगी उसकी परमिसिबल स्ट्रेंथ साइज स्ट्रेंथ दी गई है। देन इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, इसके E फॉर कंक्रीट परमिसिबल जो हमारे पास आएगी
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन स्टील में ये आएगी हमारे पास कंक्रीट में, बिकॉज कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारे पास कंक्रीट और ये जो लो पार्ट पे हमारे पास आता है टेंशन, ऊपर आता है कंप्रेशन। तो ये था हमारा लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और इसमें हम लोग कोड को लेकर इनको डिज़ाइन करते हैं। देन किसी भी डिज़ाइनिंग करने के लिए हमारे पास जो IS कोड होते हैं वो ज़रूरी है, उससे हम लोग गाइडलाइंस लेकर उससे हम उसकी अजम्पशंस को लेकर हम फॉर्मूला यूज टेबल्स को हम लोग रीड करके तो डिज़ाइनिंग पार्ट किया जाता है। और सो थैंक यू।